हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ज्यामिति की अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कोण एंगल के बारे में। कोण की अवधारणा ठीक वैसी ही है जिस प्रकार हमारे घर में कोना होता है। जिस प्रकार बोर्ड का एक कॉर्नर है, कोना है, इसमें क्या देखते हैं, एक बिंदु से एक रेखा या किरण इस दिशा में जा रही है और इसी बिंदु से ये रेखा इस दिशा में जा रही है। तो दोनों के बीच में एक कॉर्नर का निर्माण हुआ है, इसे ही कोणा और गणित की भाषा में एंगल या कोण कहते हैं। तो विस्तार से कोण की अवधारणा के बारे में और इसके प्रकार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोण की परिभाषा के बारे में। जब एक बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच कोण का निर्माण होता है। इसमें दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो इसमें जो अपन काम में लेंगे वो रेखा नहीं लेंगे, किसको काम में लेंगे, किरण काम में लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी कोण की बात आती है तो रेखा या रेखाखंड काम में नहीं आती है। किसका, कौन सी चीज़ काम में आएगी, किरण इसमें काम में आएगी। तो दोबारा से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जब एक बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच कोण का निर्माण होता है। जैसे एक बिंदु अपने सामने है, एक बिंदु ए है, ये इस बिंदु से एक किरण ए बी इस दिशा में चली गई और इसी बिंदु ए से एक किरण ए सी इस दिशा में, तो इनके बीच में कॉर्नर का निर्माण हुआ है। तो ये जो जगह बनी है, स्पेस बना है, यही क्या कहलाता है, कोण एंगल कहलाता है। इसी को अपन क्या कहेंगे, कोण एंगल कहेंगे। और जो ये उभयनिष्ठ शीर्ष ए है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। और इस पॉइंट बिंदु ए को अपन शीर्ष कहेंगे। इसको शीर्ष या वर्टेक्स कहेंगे। जो किरणें ए बी और ए सी हैं इनको कहेंगे भुजाएं। भुजाएं या आर्म या फिर साइड। तो इस चित्र के लिए यहाँ पे ए तो क्या है, शीर्ष है। जो उभयनिष्ठ बिंदु है वही क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ए बी व ए सी क्या है, भुजाएं हैं, साइड है या आर्म है। और किस बिंदु पर कोण बना हुआ है, ए बिंदु पर कोण बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कोण के प्रतीक चिन्ह के बारे में कि कोण को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। कोण को हमेशा इस चिन्ह के द्वारा, इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक और चित्र देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक किरण ये है OP और ये किरण है OQ। चित्र को देखने से पता लग रहा है कि O से एक किरण OP गुजर रही है और OE बिंदु से एक किरण OQ गुजर रही है। तो उनके बीच में इस कोण का निर्माण होता है। ये कोण है, एंगल। O क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष कहलाएगा। OP और OQ क्या कहलाएंगे, इसकी भुजाएं, साइड कहलाएंगी। अब बात कर लेते हैं कोण का नामकरण, कि कोण का नाम किस प्रकार रखा जाएगा।
कोण के नाम की बात कर लेते हैं, कोण के नोमेनक्लेचर ऑफ एंगल, कोणों का नामकरण। चित्र में देखने से पता लग रहा है कि O बिंदु पर इसका कोण बना हुआ है, तो छोटे रूप में हम इस कोण का नाम दे सकते हैं कोण O, क्योंकि O बिंदु पर कोण का निर्माण हो रहा है, तो इसका नाम देंगे कोण O। लेकिन इसके पूरे नाम की बात अपन करते हैं तो पूरा नाम, कि कोण का पूरा नाम किस प्रकार लिखा जाए, क्योंकि इसमें 3 बिंदु अपने पास दिए गए हैं, तो इसका पूरा नाम किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं। इसमें एक दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि किस बिंदु पर कोण बना हुआ है। इस चित्र में O बिंदु पर कोण बना हुआ है, और जिस बिंदु पर कोण बना होता है उसे हमेशा बीच में रखा जाता है। जिस भी बिंदु पर कोण बने उस बिंदु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में। और बचे हुए 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q, इनको P को तो इधर रख देंगे और Q को इधर रख देंगे और कोण का चिन्ह लगा देंगे। तो इस कोण का नाम हो गया POQ, या फिर इस कोण का नामकरण इस प्रकार भी कर सकते हैं QOP, ये नाम भी अपन इसको दे सकते हैं। POQ बोल दो या फिर QOP, ये था इसका नामकरण। एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं। मान लो ये कोण बना हुआ है, ये D है, ये E है, ये F है। एक किरण है DE, दूसरी किरण है EF। E तो क्या कहलाएगा इसका, शीर्ष, वर्टेक्स। EF और ED क्या कहलाएंगे, इसकी भुजाएं। E बिंदु पर कोण का निर्माण हुआ है, कोण को दर्शाएंगे इस चिन्ह से। किस बिंदु पर कोण बना हुआ है, E बिंदु पर। इसका पूरा नाम किस प्रकार लिखेंगे, E को तो बीच में लिख देंगे, D इधर लिख देंगे और F इधर, या दूसरा नाम क्या रखेंगे, FED। तो ये दोनों नाम इस कोण के हो गए। अब बात कर लेते हैं कोण मापन की इकाई के बारे में, कि कोण को किस इकाई के रूप में मापा जाता है। जैसे हम लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, फुट इनमें नापते हैं। वजन होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, उसे ग्राम, किलोग्राम में नापते हैं। तो कोण को किस में अपन नापेंगे, इसकी इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोण मापन की इकाई, कोण मापन की इकाई, कोण को हमेशा डिग्री में नापते हैं। कोण को हमेशा डिग्री में मापते हैं। तो कोण की इकाई क्या होती है, डिग्री। कोई भी कोण होगा तो उसके सिर के ऊपर दाईं तरफ ऐसे बिंदु लगा देंगे, ऐसे, वही डिग्री का प्रतीक चिन्ह होगा। एक बात हम देख लेते हैं, जैसे 2 किरणें इस बिंदु से निकल रही, इधर जा रही हैं, इधर जा रही है, ये भी कोण है। इसी प्रकार एक बिंदु से किरण इधर गई और एक इधर गई, ये भी कोण है। एक बिंदु से इधर गई, इधर गई, तो ये भी कोण है। इन 3 चित्रों में हमें देखने से पता लग रहा है कि यहाँ थोड़ा छोटा कोण है, या उससे थोड़ा बड़ा, और ये उससे भी बड़ा, और ये लाइन इस बिंदु से इधर गई और ऐसे चल चल के ऐसे, फिर ऐसे ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ये सभी किसका निर्माण कर रहे हैं, कोण का निर्माण कर रही है। तो गणितज्ञों के द्वारा क्या किया गया, कोणों को 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक बांटा गया। तो अब हम इन्हीं कोणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसे अपन कोणों का वर्गीकरण नाम देंगे। तो बात करते हैं कोणों के वर्गीकरण के बारे में। तो देख लेते हैं कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण, जीरो से लेकर 360 डिग्री तक बहुत ज्यादा कोण हो जाते हैं। इसके लिए कोणों को
अलग अलग भागों में बांट दिया गया और कुल 7 प्रकार के कोण हम यहाँ पर कोणों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन सबके नाम देख लेते हैं कौन कौन से कोण हैं। पहला कोण है शून्य कोण, पढ़ रहे हैं। दूसरा कोण है न्यून कोण, हाँ जल्दी आ गए थे तो प्रोग्राम तो था नहीं। उसके बाद है समकोण, हाँ संडे है। अगला प्रकार है अधिक कोण, नहीं यही थे। इसके बाद ना नहीं थे। सरल कोण, अभी तो आए थे 6-7 तारीख को। फिर बृहत कोण, बरसात तो रात को भी अच्छी थी, कल दिन में भी अच्छी थी, आज तो नहीं थी। बच्चे ऊपर वाले कमरे में थोड़ी शिकन सी आई है। और सातवां प्रकार है संपूरक कोण, सॉरी संपूर्ण कोण। नहीं है नीचे वाला। तो इन 7 प्रकारों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है शून्य कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है समकोण, चौथा है अधिक कोण, पांचवा सरल कोण या ऋजु कोण, छठा वृत्त कोण या परावर्ती कोण, और अंतिम है संपूर्ण कोण। फिर अगली वीडियो में हम सभी कोणों को अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।